तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांग सोटे का हाथ अलग हो जाने की वजह से वो वहाँ बहुत जोर जोर से चिल्ला क्या होता है कि मेरा हाथ। और दिखाया जाता है कि वो लड़की सीधे ही आके यांग सोटे के सीने पे पैर रखते हुए कहती है कि बताओ मुझे। और वो अपनी तलवार दिखाने लग जाती है कि मुझे एक ऐसा रीजन बताओ जिससे मैं ये तुम्हारा सिर अलग न करूँ। ग्वांगडोंग गोस्ट लियर यांग सोटे। और इस बात को सुन के यांग सोटे परेशान होते हुए कहता है कि तुम ये क्या सोच रही हो कि तुम किसके बीच में टांग अड़ा रही हो। तो लड़की कहती है कि ये जो आंसर है वो मुझे पसंद नहीं आया, तो यहीं पे मरो। और वो तुरंत ही अपनी तलवार को निकाल के सीधे यांग सोटे पे चला देती है और जिसकी वजह से यांग सोटे इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी दिखाया जाता है कि मास्टर तुरंत ही वहां रुकने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि यांग सोटे की गर्दन वहां बच जाती है। तो इस चीज को देख के तायो कहता है कि फादर, तो मास्टर कह रहे होते हैं क्या तुम इसकी जो जान है वो अभी के लिए छोड़ सकती हो। और इस चीज को सुन के ही वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और तायो चिल्लाते हुए कहता है कि फादर, तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि यही वो पहला था जिसने हमें मारने की कोशिश करी, मगर फिर भी तुम इस लेडी वॉरियर से क्यों मना कर रहे हो। तभी फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं इस चीज को जानता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं इस आदमी के बारे में सोच रहा हूँ मगर। तो वो लड़की कहती है कि तुम इसके बाद होने वाली घटना के बारे में सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि ये अकेला ना हो। मैंने सही कहा। तो इस बात को सुन के ही मास्टर कहते हैं कि हाँ, कि मेरे पास आगे बोलने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। तो इस बात को सुन के ही वहाँ यांग से उठे हंसते हुए कहता है कि तुमने सुन लिया, यही वो रीजन है जिससे तुम्हें मेरी जान को छोड़ देना चाहिए। तो वो लड़की अपनी तलवार को रखते हुए कहती है अगर यही बात है तो ये और भी अच्छा है कि अब तुम यहाँ जिंदे रहने वाले हो। और वो तुरंत ही अपने पैर को उठाने लग जाती है और इसे देख के यांग से उठे हंसते हुए कहता है कि सही है, अब तुम यहाँ शोर मचाना बंद करो। और वो लड़की कहती है क्योंकि अब मुझे ढूंढना है कि तुम्हारे पीछे कौन है और इस वजह से मुझे तुम्हें इंटेरोगेट करना होगा। और इसी बात को कहके वो तुरंत ही एक अटैक करने के लिए तैयार होती है यांग सोटे पे। तो यांग सोटे इसे देख के हैरान होता है, वो कहता है क्या। और तुरंत ही दिखाया जाता है कि वो लड़की सीधा ही यांग सोटे के सीने पे अपने पैर से हमला करके उसको घायल कर देती है और ज्यादा। और तुरंत ही वो लड़की मुड़ते हुए कहती है मास्टर से कि मैंने तुम्हें पहले से नहीं बताया कि मैं मुरोंग ग्योनमा हूँ, जो कि इस मुरीम अलायंस के नॉर्थन कमांड की चीफ पेट्रोलर हूँ। और हमें बताया जाता है कि ये हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस मुरोंग ग्योनमा है। तो इस बात को सुन के ही मास्टर और सभी वहाँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर मुसांग बेगर से बात कर रहा होता है कि तुम्हें जंग तायरा हूँ, उसको ढूंढना है। तो घोस्ट मास्क बेगर कहता है कि मुझे खाली बस उस बच्चे को ढूंढना है और इसलिए तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया। तो मुसांग कहता है ये ठीक है, यहाँ तक कि तुम्हें उसके बारे में एक छोटा सा भी क्लू मिलता है तो तुम उसे भी बता सकते हो। और मैं इस चीज को ऐसे समझूंगा जैसे कि तुमने मेरे इससे पूरे फेवर लौटा दिए हैं जैसा तुमने प्रॉमिस किया था। तो इस बात को सुन के ही वहाँ नंबर 1 चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड, कि तुम इस तरीके से मास्टर के हेल्प कार्ड को मना कैसे कर सकते हो और तुम उन तीनों प्रॉमिस को एक पर्सन को ढूंढने के लिए कैसे कह सकते हो। अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो तुम उन दोनों प्रॉमिस को बाद में मेरे लिए छोड़ सकते हो। तो इस बात को सुन के ही मुसांग कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो कि ये जो मैटर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और दिखाया जाता है कि नंबर 1 एक फिस्ट खा के वहाँ पड़ा होता है और घोस्ट फेस वगैरह कहता है कि वो जो किड है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए तुम उसको फाइंड करना चाहते हो। मगर फिर भी ये बहुत ज्यादा हो गया है कि तुम एक सिंगल रिक्वेस्ट की जगह अपनी तीनों रिक्वेस्ट को एक पर्सन के लिए ही खो रहे हो। मगर मैं जो है इसे सिर्फ एक ही मान के चलूंगा कि मैंने ये तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक ही फेवर किया है और तुम्हारे 2 फेवर अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि मेरी भी कुछ प्राइड है। तो वहाँ मुसांग जाते हुए कहता है चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारे कॉन्टेक्ट का इंतजार करूंगा। तो घोस्ट फेस बेगर कहता है कि देखो व्हाइट टाइगर। तो व्हाइट टाइगर वहीं रुक जाता है और वहीं दिखाया जाता है नंबर 8 को, जो कि अपने मास्टर पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और घोस्ट फेस बेगर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो वॉर है वो खत्म हो गई। और वो गुस्सा करते हुए अपने डिसाइबल से कहता है कि तुम ब्रेट अपने फिस्ट को यहीं रखो वरना तुम बहुत ज्यादा पीछे जाने वाले हो। तो मुसांग इस बात को सुन के ही चुप होता है और फिर वो पलटते हुए कहता है कि ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, तो मुझे इस मुरीम अलायंस के अफेयर्स में बिल्कुल इन्वॉल्व मत करो। और इसी बात को कह के वहाँ वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है और वो इतनी तेजी से जाता है कि ऐसा लगता है कि वो वहाँ से गायब हो गया। और इस चीज को देख के ही वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और घोस्ट फेस बेगर इसे देख के कहता है कि व्हाइट टाइगर क्या सच में इसके पास इतनी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट थी शुरू से, यहाँ तक कि मैं उसकी मूवमेंट को भी नहीं देख पाया। और वो तुरंत ही अपनी डिसाइपल से कह रहे होते हैं कि कैसे भी तुम्हें इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना होगा, तो जल्दी से तुम जंग टायरन को ढूंढो। तो इस बात को सुन के ही
नंबर 1 पलटते हुए कहता है कि ये कोई मेरा मैटर नहीं है और मास्टर तुम अपने मैटर में मुझे मत मिलाओ। और दिखाया जाता है कि वो इतना कह पाता है कि उससे पहले घोस्ट फेस वैगर एक फिस्ट का अटैक उसके मुंह पे कर देता है। और वहीं सीन कट के दिखाया जाता है कि मुसांग वहाँ अपनी मार्शल आर्ट अकेडमी में लौट आया होता है और जैसे ही वो गेट खोल के अंदर देखता है तो वो देख के हैरान होता है। और दिखाया जाता है कि तायो वहाँ फ्लोर पे पड़े हुए खून को साफ कर रहा होता है और वो खुश होते हुए कहता है सीनियर ब्रदर। और वहीं इस चीज को देख के मुसांग बहुत ज्यादा हैरान होता है। इस चीज को देख के बहुत ज्यादा परेशान होके तायो के पास जाते हुए कहता है कि क्या हुआ। तो तायो वहाँ खड़ा होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर ज्यादा देर नहीं हुई जब तुम यहाँ से गए थे और तब एक लेडी आई और वो इतना कही पाता है कि मुसांग कहता है एक लेडी। और वो तुरंत ही तायो को चेक करते हुए कहता है क्या तुम्हें कहीं लगी है या फिर मास्टर को कुछ हुआ है कि सभी लोग ठीक हैं और तुम क्या कह रहे थे वो लेडी के बारे में। तो तायो कहता है कि मैं ठीक हूँ सीनियर ब्रदर। तो मुसांग उसे छोड़ते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था कि मैं अगर यहाँ से कुछ देर के लिए चला जाऊंगा तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो तायो के सीनियर ब्रदर के जो सेकंड ब्रदर है इंटरनल इंजरी से सफर कर रहे हैं और जो फादर और सभी लोग थे वो बहुत ज्यादा डेंजर में थे जब तक यहाँ पे चीफ पेट्रोलर नहीं आ गई और वो लेडी अपने आप को मुरीम अलायंस की चीफ पेट्रोलर बता रही थी और उसने उस एनिमी को पकड़ा था और उसकी सारी क्यूआई सेंटर को क्रिपल कर दिया और उसको बंद कर दिया अपने पर्सनल इंटेरोगेशन करने के लिए बाद में। तो इस बात को सुन के ही मुसांग पूछ रहा होता है कि मुरीम अलायंस की चीफ पेट्रोलर के इतना हाई रैंक का ऑफिसर यहाँ इस कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी को विजिट करने क्यों आया है। तो वहीं तायो इस बात को सुन के कहने लग जाता है कि मुझे पक्का नहीं पता है कि उसने कहा था कि वो भी बस यहाँ से गुजर रही थी। तो इस बात को सुन के मुसांग सोचते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन जो कि मुरीम अलायंस में बहुत ज़्यादा नोबल स्टेटस रखता है वो बस इस ग्वांजू में इस तरीके से आ गया। वैसे छोड़ो पहले मुझे उसको थैंक्स कर देना चाहिए कि वो चीफ पेट्रोलर कहाँ पे है। तो मुसांग इशारा करते हुए कहता है कि वो जो है फादर के साथ चाय पी रही है और मैं बस इसे तुमसे कहने वाला था कि जैसे तुम आ जाओ तो उनसे ग्रीट कर लो। तो मुसांग वहां से जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ तो जल्दी से यहाँ से काम खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो तायो भी कहता है ठीक है सीनियर ब्रदर। और वहीं दिखाया जाता है मास्टर खुश होते हुए कहते हैं क्या ये बिल्कुल सही है कि तुम सच में वो ड्रैगन स्टाफ वॉरियर पापा सुमी है जो कि मुनीम की टॉप 100 मार्शल मास्टर में से आती हैं। कि मैंने सोचा भी नहीं था कि दो हाई रैंकिंग के मुनीम अलायंस के नोबल पर्सन यहाँ पे हमारी इस एकेडमी की हेल्प करने आएंगे कि हमारी जो एकेडमी है वो सच में इससे बहुत ज्यादा ब्लेस हो गई। तो इस बात को सुन गई पापा कहती हैं कि तुम कितनी ज्यादा सही हो कि जो हमारी खुद लेडी है वो यहाँ तुम्हें हेल्प करने के लिए आई तो तुम्हें इनका सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। तो इस बात को सुन गई मुरोंग अपने पैर से छोटा सा अटैक पापा के पैर पे कर देती है। इससे पापा के दर्द होने लग जाता है। ग्योमुआ उसे पकड़ते हुए कहती है कि पापा तुम इस तरीके से क्यों कह रही हो कि ये तो चीफ पेट्रोलर की जॉब है और वैसे ये जो टी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वहीं मास्टर खड़े होते हुए कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रही है कि मैं जो रीजन था वो भूल गया था मगर मुझे तुमको बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रीट करना चाहिए। और ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मैं एक और बार तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ लेडी मुरोंग कि हमारी जान बचाने के लिए। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ मुसांग आते हुए कहता है कि मास्टर ये मैं हूँ याक मुसोंग। तो वहाँ मास्टर खुश होते हुए कहते हैं कि तुम अंदर आ जाओ। तो वहीं मुसांग अंदर आते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ हमारा एक सेवियर है। और तभी वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वहीं मास्टर खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ कि तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो और तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो इनको कि ये वही लोग हैं हमारी एकेडमी को बचाया है कि ये ड्रैगन स्टाफ पापा शियोमी है और ये नॉर्थन चीफ पेट्रोलर मुरांग ग्योमुआ है। और वहीं मुसांग इनको देख के बिल्कुल चुप खड़ा होता है और वहीं मास्टर कह रहे होते हैं मुसांग और दिखाया जाता है तुरंत ही वहाँ मुरांग भी खड़ी हो जाती है और वो जाते हुए सीधा ही मुसांग के पास पहुंच जाती है और वो मुसांग के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है कि भाई टाइगर। और वो खुश होकर रोते हुए कहती है कि आखिरकार। और वो तुरंत ही मुसांग के गले लगते हुए कहती है कि हम मिल ही गए। मुरोंग और व्हाइट टाइगर दोनों एक साथ होते हैं। तो इस चीज को देख के मुसांग मुरोंग को हटाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पहचानने में कोई गलती हो गई है मगर वो मैं पर्सन नहीं हूँ जिसको तुम ढूंढ रही हो और मैं किसी भी एक ऐसी चीफ पेट्रोलर को नहीं जानता हूँ। तो इस चीज को सुन के ही मुरोंग कह रही होती है कि व्हाइट टाइगर क्या तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रही हो कि ये मैं हूँ। तो वहीं मुसांग ग्रीट करते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने हमारी मार्शल आर्ट अकेडमी को एक बड़े खेत से बचाया है तो मैं हियाक मुसांग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा। तो वहीं मुरोंग मुसांग के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से खेल क्यों रही हो कि तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ कि ये मैं हूँ नंबर 5 और तुम इस तरीके से प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। क्या तुम मुझे नहीं जानते यहाँ तक कि हमने वो 5 साल उस नरक में एक साथ गुजारे थे। तो वहीं मुसांग तुरंत ही मुरोंग के हाथ को झटका देता है और मुरोंग से कहता है कि प्लीज यहीं पे रुक जाओ। क्या तुम मेरे वर्ड को समझ नहीं पा रही हो। यहाँ पे सभी हायर अप बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। मैंने ये तुमसे बिल्कुल क्लियर कह दिया है और मैं तुमसे एक और बार कहता हूँ। और वहीं इस चीज को देख के मुरोंग रोते हुए कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वहीं मुसांग गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ
कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। और वहीं इस चीज को देख के मोनांग बहुत ज्यादा परेशान होकर रोती हुई कहती है कैसे। और वहीं दिखाया जाता पापा वो गुस्सा करते हुए कहती है कि ये बंदा। और वहीं मास्टर गुस्सा करके चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई याक मुसांग, कि तुम इतने ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकते हो। यहाँ तक कि जो जानवर होते हैं वो भी ली गई हेल्प को याद रखते हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरीके का एरोगेंट फेस इस तरीके से इनके ऊपर बना सकते हो जिन्होंने हमारी मार्शल आर्ट अकेडमी को बचाया है, कि मैंने इस तरीके का रूड बिहेवियर बिल्कुल नहीं सिखाया, जल्दी से यहाँ पे माफी मांगो। तो इस बात को सुन गई वहाँ मुसांग चुप खड़ा होता है और वो तुरंत ही मुरोंग से कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने अपना टेम्पर खो दिया था। और वो तुरंत ही वहाँ झुकते हुए कहता है कि मैं सच में डिसरेस्पेक्टफुल हो गया था अपने बिहेवियर के लिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ चीफ पेट्रोलर, कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये भूल जाओ जो भी चीज़ें मैंने अभी यहाँ की थी। तो वहीं इस बात को सुन गई मुरोंग कहती है कि बहुत अच्छे कि मैं इसे भूल जाऊं। तो मुसांग कहता है कि थैंक यू, तुम मेरी बातों को समझ गई। तो मुरोंग गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम सोच रहे थे कि मैं यही कहूँगी। तो इस बात को सुन गई मुसांग वहाँ हैरान होकर ऊपर देखने लग जाता है और वहीं दिखाया जाता है मुरोंग को जो गुस्सा करते हुए एक फिस्ट का अटैक सीधे ही मुसांग पे करते हुए कहती है कि तुम बास्टर्ड। और दिखाया जाता है जिस वजह से जो मुसांग होता है डोर को तोड़ते हुए बाहर आके देता है और दिखाया जाता है जिस वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। और वहीं मुरोंग आते हुए कहती है और यहाँ तक कि तुम अचानक से गायब हो गए और मुझे इतनी ज्यादा चिंता करवा दिया, और आखिरकार जब मुझे तुम्हारे बारे में 2 साल बाद मालूम पड़ा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है और फिर भी तुम इस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहे हो और तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। और वो एक्टिंग करते हुए कहती है और तुम्हें लगा था कि मैं ये कहूँगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें किसी और को समझ रही हूँ। क्या तुमने यही सोचा था कि मैं ये कहूँगी तुम बास्टर्ड? कि मुझे लगता है कि तुम अपने सेंसेस को खो चुके हो टाइम के साथ में, कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है मेरे डियर व्हाइट टाइगर। और वहीं मुसांग कहता है कि मुझे ये कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कोई व्हाइट टाइगर नहीं हूँ। तो मुसांग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी झूठ को नहीं देख सकती? यहाँ तक कि तुम्हारी हर एक तरह की हैबिट, कि तुम किस तरीके से गुस्सा होते हो, कब खुश होते हो और किस तरीके से दुखी होते हो, यहाँ तक कि तुम किस तरीके से बोलते हो और किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, ये सभी चीज़ें मैं अभी तक एक भी बार नहीं भूली। और वो रोती हुई कहती है तुम इस तरीके से बार बार क्यों कह रहे हो कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। और यहाँ तक कि यही नहीं कि तुम अपना इस तरीके का फेस बना रहे हो जैसे तुम्हें लग गई है। और तुरंत ही अपने आंसू पहुंचते हुए कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इस तरीके से ही खेलना चाहते हो। तो पीछे पलटते हुए कहती है मास्टर। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ तुम मुझे बुला रही थी चीफ पेट्रोलर। तो मुरोंग कहती हैं अगर मैं तुम्हें ज़्यादा ट्रबल न पहुंचाऊं तो क्या ये अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ कुछ दिन और रुक जाऊं। तो इस बात को सुन के मुसांग वहाँ हैरान हो जाता है और मास्टर और पापा दोनों ही हैरान होते हैं। और वहीं मास्टर कहते हैं क्या तुम ये कह रही हो तुम यहाँ रुकने वाली हो इस मार्शल आर्ट अकेडमी में? और इस बात को सुन के मुसांग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो? तो मुरोंग कहती है कि सर याक तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती जब तक मैं इस सिचुएशन को समझ ना लूँ। तो मास्टर कहते हैं कि तुमने मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है, क्योंकि जो हमारी ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी है वो मुरीम अलायंस का पार्ट है। और जैसे कि हमने ओथ ली थी कि जो कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर जैसे कि चीफ पेट्रोलर कि हमसे यहाँ रहने के लिए पूछेंगे तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो इस तरह की जगह पे रहने में तो तुम जितना चाहे उतना रह सकती हो। तो इस बात को सुन के ही मुरोंग खुश होती हुई कहती है सच में? और वहीं मुसांग चिल्लाते हुए कहता है मास्टर। तो मुरोंग कहती है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो मास्टर वहाँ से चलते हुए कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें किस जगह पे रहना है। और इस चीज़ को देख के अपने माथे पे हाथ मारते हुए कहता है क्या तुमने इस बारे में बताया था इसे नंबर 8? और वहीं दिखाया जाता है कि नंबर 8 वहीं छत पे बैठा होता है और वो अपने सिर को खुजाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरीके से हो जाएगा, कि मुझे लगा था कि हम तीनों एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं। और वो तुरंत ही वहाँ कूदते हुए मुसांग के पास आके कहता है मगर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं इससे इस चीज़ को छुपा सकता था, क्योंकि जैसे तुम यहाँ से गायब हो गए तो वो बिल्कुल पागलों की तरह तुम्हें 2 साल तक ढूंढती रही। यहाँ तक कि ये बात हर किसी ने सोच ली थी कि तुम मर गए हो और हर किसी ने उसको गिव अप करने के लिए कह दिया, मगर फिर भी वो हर किसी से लड़ती रही बिल्कुल पागल की तरह। तो इस बात को सुन के मुसांग हैरान होकर कहता है कि पूरे 2 साल? तो नंबर 8 कहता है हाँ ये सही है, कि मैंने कभी भी नंबर 5 को इस तरीके से नहीं देखा था। तो इस बात को सुन गई मुसांग वहाँ चुप हो जाता है और वहीं नंबर 8 अपनी बोतल का ढक्कन खोलते हुए ड्रिंक करते हुए कहता है मगर तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि तुम्हें देखने से लगता है कि तुम पहले से बिल्कुल चेंज नहीं हुए। क्या ये हो सकता है कि तुम उस आदमी से मिलने के बाद इस तरीके से एक्ट कर रहे हो? तो इस बात को सुन गई मुसांग तुरंत ही एक हाथ से नंबर 8 के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे से उसके मुंह को बंद कर देता है। और इस चीज को देख के ही नंबर 8 सोचने लग जाता है
कि ये क्या था कि यहाँ तक कि मैं कुछ भी रेस्पॉन्स भी नहीं कर पाया। और वहीं मुस्कान कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम अपने शब्द को देखो कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए हैं कि तुम किस जगह पे हो। नंबर 8 सोच रहा होता है कि इससे भी ज़्यादा यहाँ तक कि मैं इससे स्ट्रेंथ के मामले में भी पीछे हो गया। और मुस्कान आगे कहता है कि तुम ही खाली वो पर्सन नहीं हो जो जानता है कि मैं उस आदमी से मिला था। और वहीं नंबर 1 सोच रहा होता है कि ये सच में आदमी जो कि हाईएस्ट क्लास के बॉटम पे था 2 साल पहले, इस तरीके से कैसे हो सकता है। और मुस्कान आगे कहता है अगर नंबर 5 को इस बारे में मालूम पड़ा तो सच में मैं यही समझूंगा कि इसके पीछे कल्प्रिट तुम ही हो। क्या ये तुम्हें समझ में आया। और वो तुरंत ही अपना हाथ हटा लेता है। तो नंबर 8 अपने मुंह को पकड़ते हुए ठीक करने लग जाता है। और मुस्कान कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए और अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा कर लेना चाहिए। और दिखाया जाता है कि मुस्कान ने उसकी बोतल इतनी देर में ही छीन ली होती है। और नंबर 8 कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो मुस्कान वहाँ से जाने लग जाता है और खुश होकर बोतल दिखा के कहता है वैसे इस ड्रिंक के लिए थैंक यू। मैं अपने फ्रेंड की सिंसियरिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। और इस चीज़ को देख के नंबर 8 हैरान होकर कहता है क्या कि ये मेरी चाइनीज़ वाइन है। और चिल्लाते हुए कहता है कि ये मैंने मास्टर से बहुत ज़्यादा मुश्किल से चुराई थी। और वहीं इतनी देर में मुस्कान वहाँ से चला जाता है। और नंबर 1 गुस्सा करते हुए कहता है याक मुस्कान तुम बास्टर्ड। और वहीं दिखाया जाता है यांग शोटे जो कि एक खंबे से वहाँ बंधा हुआ होता है एक कमरे में। तो वहीं दिखाया जाता है कोई आ रहा होता है। तो यांग शोटे इसे देख के कहता है कि तुम कौन हो। और वो सोचने लग जाता है यहाँ तक कि जो सभी डोर हैं और सभी चीज़ बंद हैं मगर फिर भी ये यहाँ कब आ गया। और दिखाया जाता है वो बंदा सीधे ही अपने हाथ से एक चाकू निकालता है। तो यांग शोटे इसे देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे इंटेरोगेट करने के लिए आए हो मगर ये बहुत ज़्यादा बेकार है। मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है मैं तुम्हें बता सकूं। तो तुम अपने लिए टेबल खड़ी मत करो और जल्दी से मेरे सिर को काट दो कि मेरे जो सीधा हाथ है और जो क्यूआई सेंटर है वो पहले से बेकार हो चुके हैं। तो मैं बिल्कुल एक कॉप्स की तरह ही हूँ बिल्कुल। तो इस बात को सुन के वो आदमी कुछ नहीं करता और तुरंत ही एक सीधा अटैक यांग शोटे के ऊपर कर देता है। मगर दिखाया जाता है कि वो अटैक यांग शोटे पे नहीं बल्कि वो जिस रस्सी से बना था उसे काट देता है। इसे देख के यांग शोटे हैरान होता है और वो उस आदमी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो आदमी भी एक इशारे से उसको चुप होने के लिए कह देता है कि उसने अपने फेस को बिल्कुल कवर कर रखा होता है मास्क। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।